हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है इसमें हमारे पास है प्रैक्टिस सेट नंबर 131 और इसके पहले भी कई सारे प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें। और आज के प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में हम सेंटेंस में मिस्टेक हो जाती है या फिर उससे हम किस तरह से इम्प्रूव करें, इसके बारे में आज हम देखेंगे। आज है टोटल हमारे पास 15 सेंटेंस। लास्ट में आपको बताना है अपना स्कोर कि टोटल 15 में से आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की ये थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है। और इससे पहले भी 2 क्लास सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर बना दी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिस सेट है वो है 131 का। यदि आपको हमारा ओवर 1000 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप ई बुक भी ले सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस ओनली 59 रुपीज़ है। मात्र 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर हैं, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को हम करते हैं शुरू। और सबसे पहला जो सेंटेंस है आज वो है हमारा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज मैरिड 4 years। यहाँ पर बताना है कि ये जो लिखा हुआ है 4 years, इसको हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर इस सेंटेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा ओवर 4 years लिखिए, या 4 years अगो, या अबाउट 4 years, या फिर सेंटेंस राइट है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए, सबसे पहले देखिए सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है आपका टाइम एडवर्ब है अगो। ओके, यानी टाइम के बाद आपका एगो आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम 4 years के स्थान पर लिख सकते हैं 4 years अगो। ओके, तो ये होगा आपका राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है चेन्नई इज बाय द वे आ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। यहाँ पर बताना है बाय द वे को हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, इसे किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन 1 लिखिए बाय द वे, या फिर बाय द बाय, या फिर बाय एंड लार्ज, या ऑन द लार्ज, या फिर सेंटेंस राइट है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर बाय द वे को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज क्या है आपका, ये ईडियम है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इन जनरल। बाय एंड लार्ज मीन्स होता है इन जनरल या फिर मेनली। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बाय एंड लार्ज। यस, एंड बाय द वे, ये भी आपका ईडियम है बाय द वे। इसका यूज किसी चीज को डायरेक्टली बोलने से पहले हम थोड़ा सा करते हैं बाय द वे का यूज। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है फॉर मी मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। तो यहाँ पर बताना है कि द मीन्स, ये क्या है आपका, यस, ओनली द मीन्स को हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। ऑप्शन 1 लगा के ओनली मीन्स लिख के, या फिर ओनली द मीन लिख के, या फिर ओनली अ मीन्स लिख के, या फिर सेंटेंस राइट है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ओनली है ये क्या है, ये एडवर्ब है ना। मीन्स आपका नाउन है, द डिटरमिनर, और ओनली आपका एडवर्ब है। ओनली मीन्स होता है आपका जस्ट। ओनली मीन्स क्या है, यहाँ पर जस्ट से अर्थ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ओनली अ मीन्स टू एन एंड। ये इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वाज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। यानी बुलेट है वो किससे टकराई, वॉल से, और वो डाइवर्ट हो गई, उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया, यानी जो उसका प्रवाह था जिस तरह वो जा रही थी वो चेंज हो गया। तो यहाँ पर बताना है कि डाइवर्टेड के स्थान पर हम और क्या यूज कर सकते हैं सेंटेंस को सही करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है ट्विस्टेड, सेकंड है रिफ्लेक्टेड, थर्ड है डिफ्लेक्टेड, या फिर सेंटेंस राइट है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 डिफ्लेक्टेड।
तो डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है कि दिशा बदल लेना। जब हम किसी चीज को जब किसी चीज से कोई चीज टकराती है तो वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना। अब बुलेट क्या हुआ, बुलेट दीवार से स्ट्रक हुई और वो क्या हो रही, वो डिफ्लेक्टेड हो रही अपने कोर्स, यानी जो उसकी दिशा थी उससे वो क्या हो रही, डिफ्लेक्टेड हुई, है ना। एंड डाइवर्ट का मीनिंग भी आपका जो होता है वो होता है कि किसी की दिशा बदल देना, है ना, किसी चीज की दिशा बदल लेना या उसे ही बदल देना, तो वो होता है डाइवर्टेड। अब हम बुलेट को तो हम नहीं चेंज कर सकते, वो डिफ्लेक्टेड हुई यानी दीवार से टकरा जाती है। तो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का बोल रहा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है यू शुड नॉट बूस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट्स। यहाँ पर बताना है कि सेंटेंस में किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं बूस्टिंग ऑफ को। बूस्ट फॉर लिखिए, बूस्ट एट लिखिए या बूस्ट ऑफ लिखिए, या फिर सेंटेंस राइट है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका वो होगा, बूस्ट के बाद दो प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं, बूस्ट ऑफ होता है एंड बूस्ट अबाउट होता है, ठीक है। अब बूस्ट अबाउट समबडी होता है एंड बूस्ट ऑफ समथिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए बूस्ट ऑफ अचीवमेंट्स, अचीवमेंट क्या है, समथिंग। तो यहाँ पर आपका जो बूस्टेड है ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब और शुड के बाद आपकी वेयर इंफिनिटिव आती है, तो यहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म का यूज तो करना ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बूस्ट ऑफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है रमन आस्क्ड मी टू गो राउंड विद दम बट आई डिडंट वांट। तो यहाँ पर बताना सेंटेंस को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। डिडंट वांट को डोंट वांट लिखिए या डोंट वांट टू लिखिए या डिडंट वांट टू लिखिए, या फिर सेंटेंस राइट है तो ये सेंटेंस होगा आपका नो इम्प्रूवमेंट में। जल्दी से कमेंट करें और यहाँ पर बताएं कि हम किस तरह से यूज करना है। देखिए तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सेंटेंस आपके लिखा हुआ है रमन आस्क्ड मी, पास्ट सिंपल टेंस है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें आपका जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा वांट के बाद प्रपोजिशन टू, है ना, वांट टू होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 डिडंट वांट टू, ठीक है। ये भी आपका पास्ट में है, ऊपर जो सेंटेंस है वो भी आपका पास्ट में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है वी ईट, हम खाते हैं, दैट या सो दैट कुछ भी यूज किया जा सकता है, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। सेंटेंस बताना है कि हम मे के स्थान पर क्या यूज कर सकते हैं, माइट, शैल, शुड, या सेंटेंस राइट है तो होगा ये नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए ये सेंटेंस कौन सा आपका प्रेजेंट में लिखा हुआ है, और मे मॉडल वर्ब भी आपके प्रेजेंट में यहाँ पर यूज हुई है, तो राइट आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट, है ना। सेंटेंस ऑलरेडी पहले से ही आपका राइट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में है ही हैड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन वी विजिटेड हिम। यहाँ पर बताना है कि ही हैड हिज ब्रेकफास्ट, ये जो आपका क्लॉज है इसे हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी सेंटेंस को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो काम यहाँ पर साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे हैं बल्कि अलग अलग हो रहे हैं। जब हम उसके यहाँ गए, विजिट किया हमने उसके यहाँ, तो क्या हुआ, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट, यानी उसने अपना खाना खाया नहीं बल्कि वह पहले ही खा चुका था। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ही विश्ड टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, ही अवॉइडेड हिज ब्रेकफास्ट, या फिर सेंटेंस राइट है तो होगा ये नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ये इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हेन द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सेड दिस वी न्यू whom he was eluding। तो यहाँ पर आपको बताना है कि eluding के स्थान पर हम और क्या यूज कर सकते हैं, intending, referring to, hinting या फिर no improvement होगा ये सेंटेंस। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं यहाँ पर कि इसका मतलब क्या होगा। ओके, राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 रेफरिंग टू। रेफरिंग टू क्या है आपका पूरा, ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है रेफरिंग टू, जिसका मतलब होता है स्पीक अबाउट या मेंशन अबाउट समबडी और समथिंग, है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु को रेफर करना है, मेंशन करना, वो रेफरिंग टू कहलाता है। रेफर ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, इस बात को याद रखिए, रेफर के बाद
टू का ही प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो इल्यूड लिखा हुआ है, इल्यूड का जो मीनिंग होता है वो होता है कि किसी व्यक्ति को या किसी चीज को बड़ी चतुराई वाले ढंग से मैनेज करके बचा लेना या अवॉइड कर देना, वो इल्यूड होता है। तो यहाँ पर होगा राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 रेफरिंग, है ना, कि जब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने कहा कि हम जानते हैं कि वह किसको रिफर कर रहा है, यानी वह किसके बारे में मेंशन कर रहा है, तो ये इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में है द डॉक्टर रीअश्योर्ड दैट द ऑपरेशन वाज अ रूटीन वन। तो यहाँ पर बताना है कि रीअश्योर्ड को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। इज रीअश्योरिंग, assured reassured me या was reassuring या फिर ये होगा नो इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस राइट है। तो यहाँ पर देखिए रीअश्योर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब, तो रीअश्योर्ड ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है इसके बाद। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये राइट होगा, रीअश्योर्ड मी, है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा रीअश्योर्ड मी, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। आप लोग भी कमेंट करके बताते जाएं क्लास आपको कैसी लग रही है और स्कोर कितना हुआ है लास्ट में, ये भी आप जरूर बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लेट अस गो टू सी हर न्यू हाउस शैल वी। तो यहाँ पर बताना है कि हम इस सेंटेंस को, ये आपका क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है, सबसे पहले तो क्वेश्चन टैग है, और शैल वी जो लिखा हुआ है इसे क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं डू वी से, डोंट वी से या डू दे से, यहाँ पे सेंटेंस सही है तो नो इम्प्रूवमेंट। देखिए यदि आपका ये सेंटेंस कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस जब लेट से स्टार्ट होते हैं तो उनका जो क्वेश्चन टैग होता है वो शैल से ही बनाते हैं, शैल वी या शांट वी से यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर लेट के बाद अस लिया हुआ है, अस का हो गया वी एंड लेट से है तो ये शैल, तो सेंटेंस आपका राइट लिखा हुआ है, इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में है इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज व्हाट वाज ट्रूथ। यहाँ पर बताना है कि सेंटेंस आप किस तरह से इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका लिखा हुआ है इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज, यानी उसे ये महसूस करने में लंबा समय लगा व्हाट वाज द ट्रूथ। लेकिन यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है बल्कि हमें एक क्लॉज बनाना है, तो ये आपका होगा व्हाट द ट्रूथ वाज, कहाँ पर है व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट द वाज द ट्रूथ, व्हाट द ट्रूथ वाज। हाँ राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से यदि आप इसे लिखेंगे तो ये सेंटेंस आपका राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है माई मदर इज वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ। मेरी माँ मेरे पिताजी की हेल्थ को लेके वरीड हैं, चिंतित हैं। एंड आल्सो आई, अब आल्सो आई के स्थान पर हम आई आल्सो लिख सकते हैं क्या, आल्सो मी या सो एम आई या फिर आल्सो आई एम। तो देखिए यहाँ पर हमें बनाना होगा इनवर्सन, है ना, इनवर्सन का यूज करना होगा। जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है थर्ड वन, सो एम आई भी वही सेंस दे रहा है जो पहला वाला क्लॉज दे रहा है, यानी कि मेरी माँ उतनी ही चिंतित हैं, मेरी माँ पिताजी की हेल्थ को लेकर चिंतित हैं और मैं भी हूँ मतलब मैं भी पिताजी की हेल्थ को लेकर चिंतित हूँ। तो यह इन्वर्सन करना पड़ेगा, सो एम आई द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 एंड यहाँ पर है रोड्स आर वेट, सड़क कैसी है, गीली है। इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। तो यहाँ पर बताना है कि सेंटेंस आपका राइट है या फिर हम मस्ट हैव रेन, मस्ट हैव को रिप्लेस कर सकते हैं मस्ट हैड से, माइट हैव बीन से, मस्ट हैव बीन से, या सेंटेंस सही है तो ये हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो राइट है आंसर वो आपका है कुछ ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट। क्योंकि सेंटेंस ये जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट है। मस्ट हैव आपका पास्ट टाइम शो कर रहा है और इसके बाद आती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रियल पास्ट है, मॉडल वर्ब के साथ यदि हम हैव का यूज कर देते हैं तो उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है जो पास्ट के टाइम को शो करेगा। तो राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें है ही मस्ट नो देम इन देयर मोस्ट प्लॉजिबल फॉर्म इजंट इट। ये आपका क्वेश्चन टैग है यानी टैग क्वेश्चन है और आपको बताना है कि हम इस सेंटेंस को किस तरह से राइट कर सकते हैं। ऑप्शन है इजेंट ही,
मस्टंट ही, कांट ही या सेंटेंस है ये तो नो इम्प्रूवमेंट। तो सेंटेंस है आपका मॉडल वर्ब मस्ट से, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पर मस्ट का नेगेटिव फॉर्म लिखेंगे यानी मस्टंट। और यहाँ पर आपका प्रोनाउन है ही तो इसे भी हटाना होगा और यहाँ पर हम प्रोनाउन लिखेंगे ही, तो ये सेंटेंस राइट होगा यानी मस्टंट ही जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं सभी लोग। यदि क्लास पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारी जो प्रैक्टिस सेट से दी ई बुक आपको चाहिए पूरा कंप्लीट 1000 क्वेश्चन का भी ई बुक रेडी है, तो उसे भी आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसके जरिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।